नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सरसों में लगने वाले प्रमुख रोग और कीट, इसके साथ ही इनके नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल खेतों में खड़ी हुई है और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में सरसों की फसल पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी होता है कि बेहतर तरीके से उसकी देखभाल की जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में। सरसों की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है चेपा, जिसे माहू के नाम से भी जानते हैं। ये कीट पत्तियों से रस चूस लेता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे उपज में 95% तक नुकसान हो सकता है। अधिक आर्द्रता, कम तापमान और आसमान में बादल चेपा के प्रजनन के लिए उचित हैं, जिससे चेपा अपनी संख्या में तीव्र वृद्धि करता है। इस कीट के बचाव के लिए प्रभावित टहनियों को चुन चुन कर तोड़ देना चाहिए। यदि फसल में चेपा का प्रकोप अधिक हो तो 1 हेक्टेयर में डाइमिथोएट 30 EC यानी रोगोर की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। समय पर बुआई करने और जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में उगाने से इस फसल में चेपा कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा उपयोग करने से सरसों की फसल में चेपा का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की फसल में आरा मक्खी की। आरा मक्खी फसल की वानस्पतिक अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। आरा मक्खी की सुंडी पत्तियों में छेद करती है, जबकि वयस्क पत्तियों को किनारे से नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां नष्ट हो सकती हैं। आरा मक्खी की रोकथाम के लिए पहली सिंचाई सही समय पर करने से इस मक्खी पर आंशिक नियंत्रण किया जा सकता है। आरा मक्खी का अधिक प्रकोप होने पर 1 हेक्टेयर खेत के लिए 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 100 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो इस छिड़काव को दोबारा भी करना चाहिए। अब जानते हैं सरसों की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियां और उनके नियंत्रण के बारे में। प्रमुख बीमारियां हैं झुलसा रोग, सफ़ेद रतुआ रोग, मर्दूरोमिल आसिता रोग और चूर्णिल आसिता रोग प्रमुख हैं। अब जानते हैं सरसों में झुलसा रोग या काला धब्बा रोग के बारे में। सरसों में झुलसा रोग सरसों उगाई जाने वाली सभी जगहों पर पाया जाता है। इस रोग के कारण पत्तियां, फलियां एवं तने पर भूरे एवं मटमैले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें गोल धारीदार छल्ले देखे जा सकते हैं। इस रोग के प्रकोप से उपज में 75% तक कमी देखी गई है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई समय पर बुआई करें और फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें तथा सरसों में फली बनते समय सिंचाई ना करें। झुलसा रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब, जिसे डाइथेन M45 के नाम से जानते हैं, उसे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर यानी सरसों की बुआई के 45, 60 और 75 दिनों के बाद अधिकतम 3 छिड़काव करने चाहिए। अब जानते हैं सफ़ेद रतुआ रोग के बारे में और इसके नियंत्रण के बारे में।
सफ़ेद रतुआ रोग ये अक्सर मर्दुल रोमिल आसिता रोग के साथ ही आता है। इस रोग में पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद या फीके पीले रंग का उबाल उत्पन्न हो जाता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से तना और पुष्पक्रम में सूजन के साथ विकृति आ जाती है, जिसे सामान्यतः स्टेक हेड के नाम से जानते हैं। मर्दुल रोमिल आसिता सामान्यतः अधिक नमी वाले मौसम में पौधा उगने के 10 से 15 दिनों बाद आता है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद गाढ़े रंग की धब्बे उत्पन्न होते हैं। नमी और ठंड के मौसम में इन पत्तियों के धब्बों पर रुई जैसा आवरण फैलता है। डंठल तथा तने मुड़ जाते हैं। सफ़ेद रतुआ और मर्दुल रोमिल आसिता इन दोनों रोगों के प्रबंधन के लिए जरूरी है फसल की समय पर बुआई करें। सरसों की बुआई का सही समय 10 से 15 अक्टूबर के मध्य का होता है और बीज की बुआई करते समय बीज को कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। खेत को खरपतवारों रहित रखना चाहिए तथा अधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए। मैनकोजेब की 2 किलोग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर अधिकतम 3 बार छिड़काव करना चाहिए। अब जानते हैं चूर्णिल आसिता रोग के बारे में। चूर्णिल आसिता रोग में पत्तियों, तना और फलियों पर गहरे सफ़ेद रंग का गोल चूर्णिल धब्बे उत्पन्न होते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम केराथिन की मात्रा या 2 किलोग्राम घुलनशील गंधक को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस रोग से बचाव हो सकता है। या फिर इसके नियंत्रण के लिए 500 ग्राम कार्बेंडाजिम यानी बाविस्टिन को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।